यह कहानी केवल प्रेरणा और आध्यात्मिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें प्रस्तुत विचार और उपा व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित है। इनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, संस्कृति या जीवन शैली को प्रभावित करना नहीं है। किसी भी मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक समस्या के लिए कृपया विशेषज्ञ से परामर्श लें। मारुति दर्शन चैनल की सामग्री का उद्देश्य आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सकारात्मकता को प्रोत्साहित करना है। हम आपके जीवन में ईस्वी सन 1511 के आसपास उत्तर प्रदेश के सौरो गांव में कहते हैं यह बालक 12 महीनों तक गर्भ में रहा और जन्म के समय 32 दांतों के साथ पैदा हुआ और वह रोया नहीं। इस विचित्र घटना से परिवार भयभीत हो गया। ज्योतिषियों ने उसे अमंगलकारी बताया और त्यागने की सलाह दी। अंततः उसे एक दासी चुनिया ने गोद लिया और अपने गांव हरिपुर ले गई। लेकिन चुनिया की असमय सर्पदंश से मृत्यु के बाद 5 वर्षीय यह बालक समाज से बहिष्कृत हो गया। उसे घर से और गांव से निकाल दिया गया। जंगलों में अकेला, भूख से तड़पता हुआ वह एक दर्द भरी जिंदगी जी रहा था। किंवदंती कहती है जगत जननी जगदम्बा पार्वती ने उसका पालन किया। वो अपने हाथ से उनको हर रोज खाना खिलाया करती थी। हरिपुर गांव में स्वामी नरहरिदास भ्रमण कर रहे थे। तभी ये बालक से उनकी भेंट हो जाती है। उन्होंने बालक की स्थिति जानी। नरहरिदास ने कहा, बेटा, राम हम सबका ख्याल रखते हैं, वे अमर है, तुम उनकी शरण क्यों नहीं लेते? बालक ने कहा, बाबा राम कहाँ है? मैं उन तक कैसे पहुंच सकता हूं? वो नरहरिदास के साथ चला गया। उनकी दीक्षा और शिक्षा यही से शुरू हुई और स्वामी जी उसको रोज रामायण की कथा सुनाते थे। यहां से उनका नाम रामबोला हो गया। रामबोला को शिक्षा और दीक्षा के लिए काशी ले जाया गया, जहां उन्हें आचार्य शेष सनातन के संरक्षण में अध्ययन का अवसर मिला। यहां पर उनका नाम तुलसीदास रखा गया। समय बीता और तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हुआ। वे अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन जब रत्नावली राखी के त्योहार के लिए चिट्ठी छोड़ के मायके चली गई, तुलसीदास बेचैन हो गए। वह रात के अंधेरे में बाढ़ग्रस्त नदी को पार करते हुए ससुराल पहुंचे। रत्नावली ने उनके प्रेम को फटकारते हुए कहा, यदि तुमने राम से इतना प्रेम किया होता तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। इस वाक्य ने तुलसीदास जी के जीवन को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और राम भक्ति को ही अपना उद्देश्य बना लिया। एक किंवदंती के अनुसार तुलसीदास शौच करने गंगा पार जंगलों में जाते, बचे हुए पानी को एक वृक्ष में डाल देते थे। एक दिन प्रेत प्रसन्न हुआ और बोला, तुमको संसार की जो सुख सुविधा चाहिए मांग लो। तुलसीदास जी ने तुरंत बोला, मुझे राम जी के दर्शन करवा दो। प्रेत की क्षमता तो नहीं थी, लेकिन उनको रास्ता दिखाया।
आपकी कथा में एक रक्त रोगी वृद्ध सबसे पहले आता है, सबके बाद जाता है। उनको मिलो, वो राम जी के दर्शन करवा देंगे। कौन है वो महात्मा और मुझे कैसे दर्शन करवाएंगे? वो है भक्तराज हनुमान जी महाराज। एक प्रेत ने तुलसीदास को बताया कि राम दर्शन के लिए हनुमान जी की कृपा आवश्यक है। तुलसीदास चित्रकूट पहुँचे, जहाँ कामदगिरी पर्वत के पास उन्हें राम लक्ष्मण के दर्शन हुए। हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी ने बालक रूप में भगवान राम को पहचाना। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को प्रमाणित करते हुए तुलसी सतसई में लिखा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीर, तुलसीदास चंदन गिसे तिलक देते रघुवीर। काशी में तुलसीदास ने संस्कृत में रामचरितमानस लिखना शुरू किया, लेकिन उनका लेखन बार बार गायब हो जाता था। शिवजी के आदेश पर उन्होंने इसे अवधि में अयोध्या में लिखने का निश्चय किया। ईस्वी सन 1575 की रामनवमी को यह रचना आरंभ हुई। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में पूर्ण की गई। वो उसे वाराणसी लेकर आ गए। अवधी भाषा में लिखी रामचरितमानस कथा सुनाना शुरू किया। कुछ ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया। फिर ये तय हुआ कि विश्वनाथ मंदिर में दूसरे संस्कृत ग्रंथों को ऊपर रखो और रामचरितमानस को नीचे रखकर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाए। दूसरे दिन जब मंदिर के कपाट खुले तो देखा रामचरितमानस सबसे ऊपर थी। यहाँ से उनको गोस्वामी तुलसीदास जी कहा गया। यह घटना तुलसीदास की दिव्यता और उनके ग्रंथ की महानता का प्रमाण बन गई। तुलसीदास जी ने न केवल रामचरितमानस बल्कि कई और रचनाएं की, जैसे अवधी भाषा में रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ब्रज भाषा में गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जैसे संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, तुलसी सतसई और हनुमान चालीसा। गोस्वामी तुलसीदास की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। उनका जीवन त्याग, संघर्ष और विश्वास की एक अनूठी कहानी है। जय श्री राम। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अगले एपिसोड में देखें हनुमान चालीसा के रहस्य। क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा के हर शब्द में छुपा है एक दिव्य रहस्य? गोस्वामी तुलसीदास जी ने चालीसा के प्रत्येक शब्द में हनुमान जी को उतारा है। यह केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि जीवन की हर समस्या का समाधान है।